आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज लगातार खबरों की बौछार है, लेकिन आज खबर एक बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर आज सुबह से ही विपक्ष काफी लामबंद है। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि संसद में असंसदीय भाषा क्या होती है। कहा जा रहा है कि संसद में यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों ही सभाओं में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल अब दोनों ही तरफ के नेता यानी कि पक्ष के और विपक्ष के नेता नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में असंसदीय भाषा पर लगातार डिबेट छिड़ी हुई है। महुआ मित्रा से लेकर के डेरेक ओब्रायन, तमाम वो नेता ट्वीट कर रहे हैं जो विपक्ष में है। उनका कहना है कि हमारी भाषा दबाई जा रही है, हमारी बात दबाई जा रही है और ऐसे में हम अपनी बातों को नहीं रख सकते। उधर विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर इस तरह की कोई भी चीज थी तो एक बार हमसे पूछ लेना चाहिए था। आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले असंसदीय शब्दों को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनवाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे चर्चा की। संविधान में है, संविधान में लिखा है कि उनको बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है, ये अधिकार उनको दिया गया है। बुनियादी सवाल है मेरा, सब बुनियादी है यहाँ, तो आप बताइए। जब लाइव होती है तो वो शब्द जो बाद में विरोध किए जाते हैं उनमें सिर्फ प्रिंट मीडिया के साथ भेदभाव क्यों है? क्योंकि हम ही नहीं छाप पाएंगे उसको, सीधा प्रसारण उसका हो चुका होता है। माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूं कि अगर वो डायरेक्ट रिले हो गया है और रिले होने के बाद हमने किसी टीवी चैनल को संशोधित कॉपी भेज दी है, तो वो टीवी चैनल उस संशोधित कॉपी के बाद भी उसको चलाता है, तो उस पर कोई मान्य सदस्य आपत्ति करता है तो वो प्रिविलेज मोशन में जाएगा। अब क्या कार्रवाई होगी ये तो उस समय मान्य सदस्य क्या आपत्ति करते हैं और आपत्ति जायज नहीं हो, प्रिविलेज कमेटी तय करेगी। हम थोड़ी तय करें, प्रिविलेज कमेटी, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है, हर चीज प्रिविलेज कमेटी होती है। हाँ, सबको जवाब दूंगा, सब पूछो आज। आपने जो पुस्तक निकाला है, मतलब सेक्रेटरीट ने जो पुस्तक निकाला है उसमें लिखा है कि कॉन्टेक्स्ट, परिप्रेक्ष्य है वो दिखाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या सर, कोई सवाल यानी कि जो लिखा है कि कोई क्रोकोडाइल टीयर जो लिखा है, घड़ियाली आंसू, तो वो अगर कोई सही कॉन्टेक्स्ट में तो आपने देखा कैसे ओम बिरला क्या कुछ कह रहे थे, सफाई दे रहे थे, कह रहे थे ये पहले से प्रथा चली आ रही है कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ नहीं कहना है। इस पर अभी त्वरित रूप से कोई भी कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन विपक्ष लामबंद है और कहना है कि लोकतंत्र में क्या अपनी बात भी हम नहीं रख सकते। और ऐसे में जो आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। असंसदीय शब्दों की लिस्ट तैयार, सोच समझकर होगा शब्दों का वार। अब संसद में शब्दों की मर्यादा, गद्दार, गिरगिट, तानाशाह, भ्रष्ट, खूनी पंजा, पाखंड, जुमलाजीबी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक दल अपने विरोधियों के खिलाफ खूब किया करते थे। मगर अब आपको संसद की कार्रवाई के दौरान इस तरह के शब्द नहीं सुनाई देंगे, क्योंकि ऐसे शब्द अब लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय और अमर्यादित माने जाएंगे। दरअसल संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई है। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 के नाम से ऐसे शब्दों की लिस्ट तैयार की है जिन्हें असंसदीय शब्दों की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत दोनों सदनों की कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले सांसद चर्चा में उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब संसद की कार्रवाई के दौरान कोई सांसद कहता है कि सरकार तानाशाह हो गई है या विपक्ष तानाशाही कर रहा है,
तो संसद के नए नियमों के मुताबिक इस संबोधन को असंसदीय माना जाएगा। साथ ही संबोधन को संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। संसद में अब किसी को जयचंद, विनाश पुरुष या खालिस्तानी शब्द से संबोधित करना भी असंसदीय माना जाएगा, जिसे बीजेपी अच्छा नियम बता रही है। तो दूसरी ओर विपक्ष के वार प्रतिवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो उसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। मामले में विपक्ष के कई नेताओं ने आपत्ति जताई है और सरकार पर तंज कसा है। वहाँ पर एक किताब बनती है, कौन से शब्द अनपार्लियामेंट्री है और कौन से शब्द पार्लियामेंट्री होते हैं। तो हमने जो जो शब्द उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री जीवन में कहा है, बोला है, वही शब्द हम बोलेंगे और वो बताएंगे उनको, भाई उनके डिबेट में उन्होंने क्या कहा। जब करप्शन की बात आती तो क्या करप्शन बोलने का छोड़ के कुछ और बोल रहे थे। खुद वो कहते हुए आए हैं, आज उनको क्यों लग रहा है कि वो शब्द ठीक नहीं। भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, तो क्या वन पार्लियामेंट्री हो जाएगा? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज की बहस में मत जाइए। सरकार की असंसदीय शब्द 2021 की कवायद अच्छी है, लेकिन सरकार के ही कई नेता ऐसे हैं जो ऐसे शब्दों का खूब इस्तेमाल करते हैं जिन पर बैन लगाया गया है। बहरहाल लोकसभा और राज्यसभा में अमर्यादित शब्दों को लेकर गाइडलाइंस तो जारी हो गई है, मगर देखना होगा कि जो माननीय जनता के लिए नियम कानून बनाते हैं, क्या वो अपने लिए खींची गई नियमों की लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो नियम कानून जो बनाए गए हैं, जो खाका खींचा गया है, कहा गया है असंसदीय भाषा, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्या इन नियमों पे खुद नियम बनाने वाले लोग चल पाएंगे, देखना होगा। लेकिन डिबेट में आगे बढ़ते और हमारे साथ अमरीश रंजन पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स, नेता बीजेपी के स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहला सवाल उस पार्टी के प्रवक्ता से, उस पार्टी के माफ कीजिएगा राजनीतिक विश्लेषक से, तहसीन पूनावाला से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही है। ऐसे में पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी से कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? अगर असंसदीय भाषा है और कहा जा रहा है कि इस पे अमल कीजिए क्योंकि ये हमारे लिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए ठीक नहीं है, बाहर जिस तरीके से इन शब्दों पर विचार विमर्श होता है, क्रिटिसिज्म होता है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है सब? तहसीन जी। अव्वल तो आपके शो में मुझे दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और सोचिए आपकी जो अगर ये सूरत हाल हमारे पार्लियामेंट का है, लोकतंत्र के उस मंदिर का है जहाँ पर हम बिना झिझक हम सरकार पर प्रश्न उठा सकते, तो फिर देश की हालत क्या होगी? सरकार पे तो कोई टिप्पणी कर ही नहीं पाएगा। आज देखिए, अगर मैं कहूँ कि सरकार इनकॉम्पिटेंट है, जो बिल्कुल है, तो सरकार को सरकार को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर मैं कहूँ, अगर जिन शब्दों के पर ये बैन लगाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि मोदी जी के शब्दों में बस यही हम कहे कि कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या, वाह मोदी जी वाह, इसके अलावा हम कुछ बात ही नहीं कर सकते पार्लियामेंट में, सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना पड़ेगा। दरअसल बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी और वर्तमान सरकार चाहती है कि पार्लियामेंट्री हमारी प्रोसीजर पूरी तरह से समाप्त हो जाए, सिर्फ वाह मोदी जी वाह के गुण गाए जाए, मोदी जी की तारीफें हो, कोई आलोचना ना हो, और वन मैन वन शो वन पार्टी ये करना चाहते हैं मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर। आपने देखा एमलेम के समय भी उन्होंने विपक्ष को बुलाया नहीं, तो बस अब यही हो चुका है, पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं करना चाहते। जिस पार्लियामेंट के अंदर स्वयं दोनों हाउस में एक्सपंज हुए, ये पहले प्रधानमंत्री इस मुल्क के जिनके दोनों हाउस में कॉमन से एक्सपंज हुए, जिस तरह के भाषा का प्रयोग मोदी जी ने पार्लियामेंट में किया, मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी के शब्दों में हिपोक्रेसी भी की कोई सीमा होती है, बट हिपोक्रेसी शब्द को भी इन्होंने बैन कर दिया है।
ठीक है, छोटा छोटा सा रिएक्शन। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, स्टूडियो से, नेता बीजेपी के हैं। सर कह रहे एक आदमी एक शब्द अपने तरीके से चला रहा है और ऐसे में हिपोक्रेसी। अभी तहसीन पूनावाला जी ने कहा कि आगे जाके शायद ये भी बैन कर दिया जाए। क्या अपनी बात रखने का हक नहीं है? AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कॉन्टेक्स्ट समझिए ना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप शब्दों पे मत जाइए, कहने का सार समझिए। जैसे उन्होंने कहा कि अगर बेरोजगारी है और अगर विपक्ष इस पर सवाल उठाता है और ये कहता है कि बेरोजगारी सड़क पर घूम रहे हैं, हम क्या माला पहनाएंगे आपको? प्रॉब्लम कहाँ? यहाँ असंसदीय भाषा का प्रयोग कहाँ हुआ? देखिए, जो भी शब्द, काफ़ी शब्द हैं हिंदी और इंग्लिश में, मैंने उनको पढ़ा है। उसमें बहुत सी ऐसी वर्ड्स हैं जो वाकई में नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। और संसदीय भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट में समय समय पर लोग करते आए हैं और ये देश की जनता को रास नहीं आता था। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो लाइटफुली लोग इस्तेमाल आम तौर पे करते रहे हैं, उनको भी एक इसमें से हटाया गया है। लेकिन उसमें भी एक प्रावधान है जो शायद लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि अल्टीमेटली जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उपराष्ट्रपति, और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो इन शब्दों के इस्तेमाल को एक्सपंज करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये, जैसा कि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कंटेक्स्ट पे जाइए, तो ये चेयरमैन और सभापति को ये पावर है कि वो उस चीज़ को एक्सपंज करेंगे या उसको रखेंगे। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से कि अगर वो उसको एक्सपंज नहीं करते हैं तो वो नॉर्मल रूटीन में गिना जाएगा, वो संसदीय में नहीं गिना जाएगा। लेकिन जो लिस्ट है वो तो काफ़ी लंबी है और उसमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जो वाकई में इस्तेमाल होने छोटा सा पहले रिएक्शन लेंगे, फिर डिबेट की ओर जाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हैं। प्रेम कुमार जी, जैसा कि आलोक वत्स जी ने कहा कि एक लिस्ट है जिसमें लिखा गया है कि ये असंसदीय भाषा है, ये वर्ड्स हैं, ये शब्द हैं और इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर ये सही है पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए और पूरे संसद भवन के लिए, संसद की मर्यादा के लिए, तो फिर इसको फॉलो क्यों नहीं किया जाए? फिर इसको लोकतंत्र से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है कि एक पूरा अध्ययन किया गया है कि वो कौन से शब्द हैं जिसका इस्तेमाल विपक्ष सत्ता के खिलाफ करता है। उन शब्दों को इकट्ठा किया गया है और उस पर बैन लगाया गया है। और ये बैन ऐसा नहीं है कि आप बताइए ना कि अक्षम शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अक्षम शब्द मतलब अब कोई सदन में नहीं कह सकता कि मोदी सरकार अक्षम है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है जहां अक्षम भी नहीं बोल सकते सरकार को? लॉलीपॉप नहीं बोल सकते भाई। हजारों करोड़ का ये पैकेज का ऐलान करते रहेंगे झूठ मूठ का, लेकिन नहीं कहा जा सकता कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। गलत है। सदन में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? गुल खिलाए, गुल खिलाना मुहावरा है, लेकिन गुल खिलाने का इस्तेमाल नहीं होगा। घड़ियाली आंसू का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी देश में जो प्रचलित मुहावरे हैं वो क्या गाली हो गए? वो क्या अमर्यादित शब्द है? क्या हमें हिंदी का ज्ञान नहीं है? कौन कहता है घड़ियाली आंसू गाली है? कौन कहता है गुल खिलाना खराब है? तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं तो कहता हूं बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और मैंने कुछ सुझाव बनाए हैं यार कि देखिए, अगर तानाशाही नहीं चलेगी तो मोदी शाही चलेगी, अगर दादागिरी नहीं चलेगी तो मोदी शाहगिरी चलेगी, अगर जुमला जीवी नहीं चलेगी, जुमला मोदी जीवी चलेगी, जयचंद नहीं चलेगा, जयचंट चलेगा, शकुनी नहीं चलेगा, अब शकुनी या गंधार मामा चलेगा। अगर खून की खेती, जो नरेंद्र सिंह जी ने कहा था किसान आंदोलन के दौरान, खून की खेती उनका दिया हुआ शब्द था, अगर खून की खेती नहीं चलेगा तो खेती का खून चलेगा। अगर बहरी सरकार नहीं चलेगा तो कानी सरकार चलेगा। अगर खरीद फरोख्त नहीं चलेगा तो खरीद फरोख्त नहीं चलेगा, सरकार बनाओ सरकार गिराओ चलेगा। अगर काला सत्र नहीं चलेगा, दिवाला सत्र चलेगा। दलाल नहीं चलेगा, दाल लाल चलेगा। अगर बाल बुद्धि नहीं चलेगा, नान बुद्धि चलेगा। चांडाल चौकड़ी नहीं चलेगा, हम दो हमारे दो चलेगा। विनाश पुरुष नहीं चलेगा, खंडहर पुरुष चलेगा। स्नूप गेट नहीं चलेगा, मोदी शाह वाली जासूसी चलेगी। चिलम लेना नहीं चलेगा, दम मारो दम चलेगा। कोयला चोर नहीं चलेगा, कोयला खोर चलेगा। गोरू चोर नहीं चलेगा, गोरू खोर चलेगा।
चरस पीते हैं बैन कर दोगे, चरस बोते हैं बोलेंगे, घड़ियाली आंसू रोकोगे हम योगी वाली आंसू बोलेंगे, ड्रामा बंद करोगे हम ड्रमबाज बोलेंगे, लॉलीपॉप बंद करोगे हम बतासे बोलेंगे। हम सबका विकल्प दे सकते हैं, सिर्फ वही बात है कॉन्टेक्स्ट को जिंदा रखना जरूरी है। शब्द को आप रोक करके भावनाओं को रोक नहीं सकते। लेकिन ये कैसी पहल है? संसद में बोलने पर प्रतिबंध लगेगा? अरे संसद के भीतर तो चाहे हम गाली भी दे दे, गोली भी मार दे, कोर्ट में मुकदमा नहीं हो सकता। यह संसद का विशेषाधिकार होता है, संसद के भीतर ही मामला होता है। इस संसद के भीतर क्या बोलचाल नहीं होगी? यह सबसे बड़ा सवाल है आज देश के सामने। राकेश जी, राकेश जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, कह रहे हैं संसद के पटल पे, जैसा कि प्रेम कुमार जी बता रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कह रहे हैं कि संसद के पटल पे नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? नहीं प्रीति जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूं, जो पूनावाला जी ने कहा, जो प्रेम कुमार जी ने कहा, इनको इतिहास, अगर संसदीय इतिहास पता है तो जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष थे, उनके समय से आज करीब 2000 शब्द हो गए जो असंसदीय घोषित किए गए। ये जो लोकसभा अध्यक्ष हैं या उपसभापति हैं उनका अधिकार है, वो कैसे निर्णय लेते हैं। लेकिन सवाल जब उठाते हैं विपक्ष के लोग कि हमारे शब्द छीने जा रहे हैं, तो उनका नकारापन इसी में साबित होता है। और आपके पास अध्ययन नहीं है, आपके पास भाषा की पकड़ नहीं है। अगर आप जुमलाजीवी नहीं कह सकते तो इसका मतलब आपको पर्यायवाची भी नहीं पता है। आपको उदाहरण देता हूं 1970 का। अटल जी कम्युनिस्टों को कहना चाहते थे, जो भी कहना चाहते थे, उस शब्द जो इस्तेमाल किया मैं बताऊंगा। अटल जी ने उन कम्युनिस्टों को कहा कि ये सब शाखा मृग है। शाखा मृग की मतलब होता है कि एक डाल से दूसरे डाल। वो बंदर नहीं कहना चाहते थे, इसका मतलब। और प्रकाश वीर शास्त्री ने सदन में कम्युनिस्टों से कहा कि ये कौन सा शब्द है पता है आपको? आपको अटल जी बंदर कहना चाहते हैं। उसके बाद हंगामा हुआ। इसका मतलब ये है कि विपक्ष के जितने सांसद हैं नकारा हैं, शब्दों पर पकड़ नहीं है, भाषा पे पकड़ नहीं है। आपको अगर किसी पर कटाक्ष करना है तो आपको शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ेगी, आपको अपनी गरिमा रखनी पड़ेगी, आपको वाक्यों की गरिमा रखनी पड़ेगी। अगर अंग्रेजी और हिंदी पे पकड़ नहीं है तो दूसरी भाषा में जिसमें पकड़, अगर पढ़ा लिखा नहीं है, शब्दों पे पकड़ नहीं है और नॉलेजेबल नहीं है, तभी आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं संसद के पटल पे। क्योंकि आपके पास बैक जो ड्रॉ होती है, आपके पास आपके साथ एक वो ऑप्शनल शब्द नहीं है जिसका इस्तेमाल करके आप बच सकते हैं और अपनी भाषा को क्लिष्ट रख के आप सीधा सीधा वार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डेप्थ नहीं है। ये कहना है राकेश सिंह जी का। जी, राकेश सिंह जी, जब पार्लियामेंट के अंदर नरेश अग्रवाल जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया भगवान श्री राम के लिए, उसके बाद अरुण जेटली जी खड़े होकर कहे कि अगर ये पार्लियामेंट में नहीं होते, जैसे प्रेम कुमार जी ने कहा अगर आप पार्लियामेंट में कुछ भी कहते हो आप अरेस्ट नहीं हो सकते हो, तो अगर ये पार्लियामेंट में नहीं होते, बाहर होते, तो ये अरेस्ट होते 153 295 के नीचे। उन पे एक्शन लेने के अलावा, एक्शन तो लेना बहुत दूर की बात है, उनके परिजनों को भाजपा में लेकर टिकटें दी। तो भाजपा कम से कम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या है, पार्लियामेंट्री शब्द क्या है, वो हमें ना सिखाए। अमित शाह जी ने सुप्रिया सुले जी का रिप्लाई करते हुए फारूक अब्दुल्ला के बारे में कहा, मैं उनको वर्बैटम कोट करता हूँ, क्या फारूक अब्दुल्ला की कन पट्टी पे बंदूक लगाकर मैं उनको यहाँ ले आऊँ? क्या शब्द नहीं थे अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री, उनके पास? ये जब अगस्त में डिस्कशन हो रहा था 370 को हटाने का, अमित शाह जी को मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूँ। प्रीति जी, इस मुल्क में हर 6 मिनट 2 सेकंड में एक रेप की घटना होती है, 6 मिनट 2 सेकंड। अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट शब्द निकाल दोगे, ऐसे अनपार्लियामेंट्री कहोगे, तो हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो महिलाओं के आवाज़ कैसे उठाएंगे? वो अरुण जेटली जी जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि निर्भया जैसा छोटा मोटा कांड हो जाता है तो देश का टूरिज्म, छोटा मोटा कांड, निर्भया कांड को छोटा मोटा कहा। ये बीजेपी के शायद संस्कार है, ये शायद इसको पार्लियामेंट्री मांगते हैं। तो बीजेपी प्लीज यहां आकर भाषण ना दे और ये बताए कि लोकतंत्र के मंदिर में हम बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे, इसका उत्तर दे। ठीक है आलोक वत्स जी, यहाँ आकर के भाषण ना दें, आप बताएं कि लोकतंत्र के मंदिर में बात नहीं करेंगे, अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, ये आलोक वत्स जी जवाब देंगे। ये मैंने पहले ही कहा है, मैं प्रेम कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने शब्दों के पर्यायवाची शब्द का भी अभी अच्छा नमूना पेश किया है। तो अगर आपको भाषा की ज्ञान है और आप भाषा में विस्तार से बोल सकते हैं तो आप उसको अपने ढंग से रखिए। अगर जिसको असंसदीय भाषा के तौर पर माना जाता है उसको डिलीट कर दीजिए। और मैंने पहले भी कहा कि इन सब के बावजूद ये अधिकार सभापति को
और चेयरमैन राज्यसभा को है कि वो इन शब्दों को एक्सपंज करते हैं, हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। तो ये तो सदन के पटल पर जब बहस होगी तब ये तय होगा कि हाँ जी यह संसदीय भाषा का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन हिंदी एक बहुत समृद्ध भाषा है, इंग्लिश भी समृद्ध भाषा है। आपको जो भाषा संसदीय में जिसका कहा गया है कि ना प्रयोग करें, आप उसकी जगह कोई दूसरी भाषा का प्रयोग कर लीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन इसको शब्दों आलोक जी, की जादूगरी में कहीं कोई कमी है थोड़ी? आलोक जी, कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है ना आलोक जी, इसको ऐसे भी तो देखिए ना आप। कॉन्टेक्स्ट में ही बोल दीजिए। महिला का सील भंग हुआ, ये भी तो बलात्कार के में ही आता है, तो आप उस ढंग से उसको पेश कीजिए। संसद की कोई मर्यादा तो रखिए। आप इस तरीके से सड़क छाप वर्डों का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है उससे थोड़ी गरिमा में गिरावट आए। मैंने आपको ठीक है, आप कह रहे हैं सड़क छाप, आप कह रहे हैं सांसद जो हैं अभी तक पार्लियामेंट में सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते थे। बहुत से लोग बहुत दफा करते थे। मैं ठीक है, अमरीश रंजन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 पे। ऐसे में आलोक वर्ष जी कह रहे हैं कि सड़क छाप जो शब्द हैं पार्लियामेंट्री, जो जिनको पार्लियामेंट्री शब्द कहा जाता है, कई ऐसे शब्द जो माफ कीजिएगा अन पार्लियामेंट्री शब्द, कई ऐसे शब्द होते हैं उसको पार्लियामेंट में रखा जाता है जो कि सड़क छाप होते हैं और सही नहीं है। जी, मैं थोड़ा समय लूंगा और बड़े सभ्य तरीके से इनके सवालों का जवाब दूंगा। तमाम शब्द जो आज असंसदीय बोला गया है, आप उसको गौर करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन तमाम शब्दों का यूज पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने किया है। उन्होंने बोला है आंदोलन जीवी किसने बोला था, जुमला शब्द का इस्तेमाल किसने किया था। जिस जिस चीज से ये बढ़े हैं आगे, उन्हीं शब्दों को हटा रहे हैं। ये तो खुद उसके किए हैं। तो आज अगर ये शब्द हटा रहे हैं तो राष्ट्र से वो माफी मांगे कि इन्होंने ये शब्द पहले बोला है, तो गलत इन्होंने किया है। तो ये कैसी बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? इसका मतलब चौक चौराहे की भाषा कर रहे हैं, ओछी भाषा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की गरिमा को आप अपमानित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी कहा तो उन्होंने गलत शब्द किया। आप बोलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने गलत शब्द यूज किया था पार्लियामेंट में। जुमला शब्द गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अभी जो राकेश सिंह जी, में हिम्मत है तो क्या जैसा कि कह रहे हैं अमरीश जी कि अब तक जितने शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है, तो क्या वो सब सड़क छाप भाषा रही? नहीं, समस्या यहाँ प्रीति जी है ही नहीं है। समस्या जब पहली बार, एक मिनट से पूछ रही हैं आप राजनीति हमारे साथ? नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ प्रीति जी। समस्या यहाँ है ही नहीं है। समस्या पहले से ही, जब आज तक एक पूरी पुस्तिका लोकसभा की आ चुकी है, कितने शब्द और समय समय पे शब्द निकाल के डाले गए उस पुस्तिका में, कितने असंसदीय शब्द हैं। कभी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक कभी विरोध नहीं हुआ। जब नेतृत्व अक्षम हो जाएगा, जब राहुल गांधी सदन में उनके पास भाषा ज्ञान नहीं होगा, तो जुमलाबाजी अगर हटा दिया गया तो जुमलाबाजी असंसदीय हो गया, तो वो कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे जरा आप बताइए। बर्बाद कर रहे हैं। अरे आप बताइए ना, आपके पास ये नहीं है। आपको 20 उदाहरण दे दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, 20 उदाहरण। रेल मंत्री थे जगजीवन राम जी, रेल मंत्री थे, तमाम एक्सीडेंट हो रहे थे। अगर राहुल गांधी होते विपक्ष में उस समय तो कहते नकारा है, लेकिन उस समय अटल जी ने कहा कि राम राम करते रेल पर बैठिए, और कब जग और जीवन से आपका नाता टूट जाए पता नहीं है। ये होता है कटाक्ष, ये होता है मर्यादा, और ये होता है भाषा ज्ञान। अरे थोड़ा अध्ययन करवाइए राहुल गांधी को, जरा सोनिया गांधी को पढ़ाइए। हिंदी में बोलना है तो हिंदी का भाषा ज्ञान, शब्द विज्ञान और भाषा विज्ञान, इसको पढ़ाइए, फिर आगे जनता में आप पैर बढ़ा सकते हैं। नहीं तो लगातार शेर का मुंह छोटा है, वापस आते हैं। भाषा आपको आती है नहीं आती है, ठीक है, वापस लौटते हैं। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे सिर्फ छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से जानेंगे चर्चा में असंसदीय भाषा, अमर्यादित भाषा, अगर इसे बैन किया जाता है तो इसमें गलत क्या है। साथ ही विपक्ष का वो सवाल कि लोकतंत्र में संसद के पटल पर हम अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। तमाम सवालों के जवाब हम यहां लेंगे, लेकिन रुकेंगे सिर्फ छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया का सवाल, क्योंकि सवाल देश का है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया के सवाल में और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। और ऐसे में हम बात कर रहे थे क्या संसदीय भाषा, संसदीय मर्यादा का ख्याल, विपक्षी पार्टियां और साथ ही पक्ष में नेताओं को क्या नहीं रखना चाहिए। और जिस खांके को आज खींचा गया है राज्यसभा और लोकसभा के तमाम उन मंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए, सांसदों के लिए जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या आगे जाकर वो खुद इस मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे? क्या वो खींची हुई लाइन का पालन करेंगे? ऐसे में सबसे पहले अब रुक कर लेते हैं हमारे साथ प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है और उसमें कविता रूपी आपने तंज कसा है सरकार पे, ऐसे में सरकार भी तो कह रही है, ओम बिरला साहब ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया है, पहले से चली आ रही है, इसमें क्या गलती? अगर हम कह रहे हैं कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, सही कह रहे थे राकेश जी थोड़ी देर पहले कि असंसदीय शब्द तो पहले से चिन्हित हैं सदन में, पहले से चिन्हित हैं, लेकिन जब हम नए शब्दों को जोड़ रहे हैं तो वो उन शब्दों में आम आदमी भी देखकर समझ सकता है कि ये शब्द अगर बोले नहीं जाएंगे तो कैसे बातों को रखा जाएगा। देखिए, गद्दार शब्द बोलने पर रोक लग जाएगा तो फिर पूरे देश में जो गद्दार बोल करके देशद्रोह की धाराओं में जो गिरफ्तारियां हो रही उसकी चर्चा क्या सदन में नहीं होगी? एक बड़ा सवाल है इस तरीके। अब देखिए, बहरी सरकार आप नहीं बोल सकते। अरे भगत सिंह ने बहरी सरकार बोलते हुए सेंट्रल असेंबली में अंग्रेजों के समान जमाने में बम फेंका था। बहरी सरकार बोलते हैं आलोक जी, बहरी सरकार। और ये सब तो जैसा कि प्रेम कुमार जी कह रहे हैं तो बहरी सरकार, जैसा उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में भी ये चीजें चली आ रही। एक बात और बोलना चाहता हूँ प्रीति जी कि देखिए, विपक्ष कह रहे हैं राकेश जी की विपक्ष को बोलना नहीं आता। अरे विपक्ष में तो हर किसी को आज नहीं है तो कल विपक्ष में आएगा, या पहले विपक्ष में था तो विपक्ष में जाते साथ क्या सारी योग्यता खत्म हो जाती है? क्यों भूल जाता है, भाषा भूल जाता है, केवल सारा ज्ञान सत्ता पक्ष को होता है? ये कहना चाहते हैं क्या राकेश जी? राकेश जी, योग्यता पे सवाल आप उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि योग्य नहीं है, उनके पास कहना ही नहीं चाह रहा नहीं है, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर देते हैं। प्रीति जी, मैं कहना ही नहीं चाह रहा हूं। जब समय समय पर असंसदीय सूची बनती रही है, जब पहले सदन से, पहली लोकसभा से पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू बैठते हैं सदन में, उसके बाद से लगातार जीवी मावलंकर से लेकर आज तक कभी सवाल उठा आपने देखा? क्योंकि वो सभी लोग पढ़े लिखे थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जानकार थे, अध्ययनशील थे, वो शब्दों की गरिमा उनको पता थी, उनको भाषा विज्ञान भी पता था, कटाक्ष करना था तो उनके पास शब्द भी थे। आज विपक्ष के पास कटाक्ष करने के लिए शब्द नहीं है, इसलिए विरोध कर रहे हैं आप, इसलिए विरोध कर रहे हैं। के लिए सुन लीजिए, ये सारे शब्द जो आज बैन करने के लिए रखे गए इनका इस्तेमाल पुराने हमारे दिग्गजों ने किया है। इसलिए कहा जाएगा ये सूची आने के पहले, इस सूची के प्रेम कुमार आने से पहले भी तमाम सूचियां आई हैं, पूरे बता रहा हूं, किताब आ चुकी है। आप बताइए कब विपक्ष ने, सत्ता पक्ष ने, किसी दल ने विरोध किया हो किसी शब्द पर? आप बताइए जरा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सुषमा स्वराज ने लोकसभा में आपत्ति नहीं जताई, किसने कहा? याद है आप विरोध, ललित पवार तक नहीं कहा था, तो दूसरी तरफ से विरोध नहीं होता है, विरोध कांग्रेस की तरफ से होता है क्योंकि भाषा ज्ञान नहीं है उनको, इसलिए विरोध करते हैं। अमरीश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप एक बार चेक करा लीजिए। अब आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर, आगे आवाज आगे बताइए। ये कह रहा था इनका बयान है, थोड़ा सा टोकिएगा मत, बोलने दीजिए। बोले नहीं, मैं बिल्कुल इनका बयान है कि पंडित नेहरू बोलेंगे, उस समय के लोग सब पढ़े लिखे शिक्षित थे। हाँ। आज नरेंद्र मोदी जी की दूसरी सरकार है, 8वां साल, लगभग 7-8 साल हो चुका है, और ऐसे शब्दों को हटाया जा रहा है। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ये मूर्खों की सरकार है, अशिक्षित लोगों की सरकार है? पहली बात। दूसरी चीज, मैं आपको आऊंगा शब्दों पे। शब्द किन किन शब्दों को हटा गया है, 2 शब्द पे बड़ा गौर से देखिएगा। शब्द है, पहला है अराजकतावादी, तानाशाही। ये दोनों रूप किसका है सबको पता है, क्योंकि सब पार्लियामेंट में डिबेट होगी। मोदी जी तो विपक्ष को तो छोड़िए, अपने पार्टी के लोगों को नहीं सुनते हैं, तो तानाशाही वही है। आइए, इसके बाद आता है ढिंढोरा पीटना। पूरे दिन ये अपने एक फोटो लेके, अगर ये एक चीज को कहीं पे कोई उद्घाटन करते हैं, पूरे दिन ढिंढोरा पीटते हैं। दोहरा चरित्र, दोहरा चिरोत्कथनी और करनी में अंतर किसका है? मोदी जी का खुद है, इनकी सरकार का है। अब आ जाइए पिट्ठू। कौन पिट्ठू है ये भी पता है, ठीक है।
जो बैठे हुए लोग हैं पिट्ठू की भूमिका में निभा करके उसको बचाने की कोशिश कर रहे आप भी हैं। शाकामृग दंगा हैं, शाकामृग पूरी दंगा कांग्रेस राहुल गांधी से लेकर आप तक शाकामृग हैं। जानते हैं शाकामृग क्या होता है? किरण शब्द क्यों हटाया जा रहा है? जानते हैं शाकामृग क्या होता है? मानो किरण हुआ है महिलाओं का, कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी के हैं, मंत्री, जानते हैं शाकामृग क्या होता है? नेताओं के द्वारा राहुल गांधी हुआ से लेकर आप है, शंकर से लेकर तमाम लोगों को आप देख रहे हैं जो कि अभी जेल में है। तो इन शब्दों से इनको जाता। अब आइए, इन्होंने कहा है कि आंदोलनजीवी शब्द नरेंद्र मोदी जी खुद पहली बार बोले थे। ठीक है आलोक बस जी, तमाम शब्द ऐसे जो कि अमरीश जी बता रहे हैं कि इन शब्द तो खुद बीजेपी के लोगों ने, उनके मंत्रियों ने कहा है, तमाम बड़े दिग्गजों ने कहा है। ऐसे में क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं? देखिए, जो कांग्रेस के लोग हैं वो कम से कम ये सही है कि उनके पास भाषा की मात्रा नहीं, प्रचुर मात्रा नहीं है। और सोनिया जी तो लिखा पढ़ती हैं, राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं पता होता है। टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप प्लीज सुनिए मेरी बात। नहीं, आप शांत रहिए, जब मैं बोल रहा हूं तो आप सुनिए। उसके बाद कांग्रेस में जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है वहां पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन उनकी सुनता कौन है? और ये तो सब एक ही परिवारवाद के पिट्ठू हैं, तो इनको ये सब तो खराब लगेगा ही। इनके यहाँ चमचों की भरमार है, इनके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, इनके यहाँ एक ही परिवार का रूल चला आ रहा है पिछले दशकों से। तो ये क्या बोलेंगे? घोटालों का इनके मत्थे पूरा सीरीज चढ़ा हुआ है। इनके सारे नेता जेल पे हैं। इन्होंने 8 बरस में कांग्रेस ने अध्यक्ष नहीं ढूंढ सके। 8 बरस में एक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई है, और ये बात कर रहे हैं। अरे आपको भाषा का प्रयोग करना है तो संसदीय भाषा का प्रयोग, आपको भाषा का प्रयोग करने नहीं आ रहा है। नहीं तो ये भी तो आप संसदीय भाषा में क्या डिक्शनरी लेकर के पार्लियामेंट में तो कोई नहीं जाएगा ना। प्रयोग कर रहे हैं आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें। तहसीन जी, बीजेपी ने यही तहसीन जी जी बीजेपी ने यही गरिमा पढ़ाया आपको, यही सब यूज करने के भाजपा लिए कि हिंदुस्तान के एक वरिष्ठ नेता को अपमानित करे टेलीविजन पे बैठ के। शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, मैं अपनी बात रख दूं? जी बिल्कुल, तहसीन जी बोलिए। अगर भाजपा का ये मानना है कि हम पार्लियामेंट में ये शब्द, अपमान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो वेस्ट बंगाल में जाकर दीदी कौन चिल्ला रहा था? शशि थरूर की मरहूम पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन कह रहा था? माननीय सोनिया गांधी को जर्सी काऊ कौन बुला रहा था? और पार्लियामेंट के अंदर विधवा की तरह रोएगी, इन शब्दों का प्रयोग किसने किया था? देखिए, पहले दूसरों को सीख देने के पहले हमें भीतर देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारी भाषा पे संयम है या नहीं है। मैं दोबारा से कहता हूं, माननीय गृह मंत्री ने सुप्रिया सुले को यह कहा कि क्या फारूक अब्दुल्ला की कनपट्टी पे बंदूक लगाकर मैं उन्हें ले आओ पार्लियामेंट के अंदर। ये पार्लियामेंट्री शब्द थे। जो बात पहले हो चुकी है कि जो शब्द पहले एक्सपंज होते थे, उन शब्दों में नए शब्दों को ऐड किया गया है। इससे लोकतंत्र खतरे में। अगर हम पार्लियामेंट में बातचीत नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में हम सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में हम सरकार से प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो रह क्या गया इस मुल्क के अंदर? बस सरकार जो बोले, जैसे मोदी जी कहते वाह मोदी जी वाह, बस वही करना है तो वही करेंगे। आज से टेलीविजन चैनल और पार्लियामेंट पे यही बैठकर करेंगे वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, इसके अलावा कुछ बात ही नहीं करेंगे। बस यही हो चुका है, यही रह चुका है। ठीक है, राकेश जी कह रहे हैं तहसीन पूनावाला जी की क्या वाहवाही करते रहेंगे, चर्चा कब होगा, विश्लेषण कब होगा? और ऐसे में क्रिटिसिज्म भी तो बनता है ना। आप शब्दों पे बैन लगा देंगे, कॉन्टेक्स्ट की बात ही थी, जैसे कि असदुद्दीन बोल भी रहे थे। कॉन्टेक्स्ट वाली बात यहाँ भी आती है कि क्या अगर हम अपनी बातों को रखते हैं, जैसे कि तहसीन जी बता रहे थे, यहाँ पे वाहवाही करने के लिए तो लोग और सांसद विपक्ष के नेता तो नहीं आएंगे, वो अपनी बातों को तो रखेंगे। प्रीति जी, पूनावाला जी ने जो कहा है, इसके पहले भी जब आपने सवाल किया था तो यही कहा था। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनसे अब पूछा जाए तो ये तो खुद ही भ्रमित हैं और पूनावाला जी को इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब लगातार पहली लोकसभा से, पहली सदन से इस प्रकार की ऐसी बातें आई थी, हर शब्द पर जितने शब्द अभी निकाले गए हैं, स्पंज किए हैं तहसीन पूनावाला जी, हर शब्द जब सदन में कहा गया है तो हंगामा हुआ है, लोकसभा स्थगित हुई है, बवाल हुआ है। अब इन शब्दों से किनारा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और आपके खड़गे जी कह रहे हैं नहीं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं तो यही बोलूंगा। अरे बोलिए, आप कह दीजिए कि आपके पास शब्द नहीं है, कटाक्ष करने के लिए भाषा नहीं है और हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, तो आप बोलिए।
ठीक है तहसीन, आपके पास शब्द नहीं है, कह रहे हैं आप लोगों के पास शब्द ही नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ ये शब्द पहले एक्सपंज हो चुके हैं। मैं तो आपके शो पे कह रहा हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले से देश के प्रधानमंत्री, जिनके शब्द एक हाउस ने दोनों हाउस में एज प्राइम मिनिस्टर एक्सपंज हो चुके और लगातार एक्सपंज हो चुके। तो जो शब्द को ये लोग गलत ठहरा रहे, इन शब्दों का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया है? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आज ये कह लीजिए, सुन लीजिए ना प्लीज, आप बीच में बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैंने आपकी बात सुनी ना। विरोध हुआ तभी तो ये असंसदीय करार दिए गए। ये दोनों तरफ तो से अगर आज गलत हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी देश से माफी मांगे, तो फिर नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे देश से, और नरेंद्र मोदी बोले कि देश के लोकतंत्र आपको भाषा का ज्ञान नहीं, शब्द का ज्ञान नहीं। अरे दोनों पक्ष के शब्दों को जिसपे हंगामा हुआ है, दोनों पक्ष के हटाए गए, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ठीक है, अब मैं अपनी बात रख दूं। ठीक है, मैं अपनी बात रख दूं। आपने बीच में बोला, मैं अपनी बात रखिए। बीच में आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पर टीवी डिबेट में तो पार्लियामेंट्री हम प्रोसीजर को फॉलो करें। एक ही सवाल का एक ही जवाब रिपीट करेंगे। सुन लीजिए सवाल एक ही जवाब आप लगातार पूरे डिबेट में देंगे तो क्या होगा? अरे आप ही बोलते रहोगे ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह। अभी आप ही वो बोलते रहोगे। हमारे पास शब्द है, हमारे पास भाषा ज्ञान है, इसलिए बोल रहा हूँ। बीजेपी के पास है, वो बोल रही है। कांग्रेस के पास नहीं है, आपके पास नहीं है, शांति से बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अभी ठीक है, तो आप ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बोलिए लीजिए बात। जिन शब्दों पर आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, अगर आप मानते हो कि गलत शब्द है और इनका प्रयोग माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो पहले नरेंद्र मोदी जी इन पे बैन लगाने से पहले देश से माफी मांगे कि लोकतंत्र के मंदिर में मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया, इलेक्शन रैलीज में मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया। माने माफी, क्यों नहीं मांगते नरेंद्र मोदी जी माफी? चलिए ठीक है। मैं जब मेरे सवाल पर इन्होंने जवाब दिया, अरे तहसीन पूनावाला जी, जितने शब्द आए हैं अकेले नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं आए हैं। ये विपक्ष के लोगों ने वो माफी मांगी क्या? इस तरह जुमलाबाजी किसने इस्तेमाल किया? इस प्रकार संसद की इस्तेमाल किया? अरे लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा स्पीकर को लगता है कि ये सारे शब्द असंसदीय हैं। उन्होंने सूची बनाई, उसमें कांग्रेस के भी थे, विपक्ष के भी थे, सारे लोग माफी मांगेंगे। अरे एक नियम एक बार बन जाता है। पार्लियामेंट्री कैसे है? संशोधन 100 से ज्यादा हर 6 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। आपको होगा सेक्सुअल हरासमेंट पे बात जिन्होंने आप ये बात नहीं उठाओगे क्योंकि स्पीकर को लगता है अनपार्लियामेंट्री। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ अरे सेक्सुअल हरासमेंट अनपार्लियामेंट्री शब्द कैसे हुआ? बताइए मुझे। हाँ, मैं दो चीज कहूंगा। थोड़ा इनके पोजीशन का आपको बोल के इनका माइक म्यूट करवाइए। यहाँ तो कम से कम भाषा का, गरिमा का ध्यान रखें। पार्लियामेंट में तो नहीं रखते मोदी जी। अब सुनिए, मैं दो चीज कहूंगा। एक शब्द बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग अभी पढ़ रहा था, जयचंद। जयचंद सबसे ज्यादा कौन यूज करता है टेलीविजन डिबेट पे? वो बीजेपी की प्रवक्ता। और दूसरी बात, जयचंद की भूमिका कौन निभाया था? सावरकर अंग्रेजों के साथ मिलके देश के आंदोलन में उसकी मुखबरी करते थे और उसके पैसे पे पढ़ते थे। तो जयचंद से इतना प्रेम क्यों है? इन लोगों क्यों आपको इतना प्रेम है कि हटाया गया तो आपको तकलीफ हो रही है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जयचंद को क्यों हटा दिया गया? करना है कर लीजिए, लेकिन माफी वीर को आप बचा नहीं पाएंगे। उसके तमाम माफी के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं अंग्रेजों से। दूसरा चीज, आपको गद्दार शब्द से क्या लगाव है? जिस आपको खून की खेती से क्या लगाव है? क्यों तकलीफ है? ये बताइए आप। थोड़ा देर चुप रहेंगे सर, कुछ बात कर लो। अब नरेंद्र मोदी जी जयचंद के प्रेम में सवाल नहीं उठेगा, कैसे नहीं उठेगा? यह जर्मनी नहीं है जहां पे एक ड्रेस पहनने की आजादी हिटलर ने दी थी। ये कोरिया नहीं है जो आपको हेयर स्टाइल भी एक तरह का। इटली भी नहीं है। चीज कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी और इटली भी नहीं है, हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। किए जाएगा, आप नोट करिए। ठीक है, मैं कुछ बोलूं? बोलिए बोलिए। मैं कह रहा था कि वश में तेरे है जब तक किया जाए ड्रामा, हर शख्स अभी तेरी तरफ देख रहा। अब जितनी नौटंकी ड्रामेबाजी करनी है, जितना कुछ करना है, देख लीजिए। ये देश का आवाम, देश के लोग आपको देख रहे हैं। 14 से देख रहा है देश। अभी देश की जनता हमें 14 से देख रही है। लोग भी देख रहे हैं। 19 में भी देखा, 17 में भी देखा। प्रेम कुमार जी, अमरीश जी का कहना है कि तमाम वो सांसद जो पहले ही संसद की मर्यादा को भंग कर चुके हैं, कई ऐसे बार ऐसी टिप्पणी कर चुके हैं, छीटाकसी कर चुके हैं, शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं जो अमर्यादित रही है, असंसदीय रही है, क्या वो तमाम सांसद माफी मांगेंगे? देखिए, अभी पहल कौन कर रहा है?
शब्दों को गलत मान करके, अमर्यादित मान करके अगर हटाया जा रहा है, तो उन शब्दों को जिन्होंने हाल फिलहाल में इस्तेमाल किए वहाँ ये सवाल उठा रही है कांग्रेस। लेकिन मैं कहता हूँ इसमें तो ऐसे इतने सारे शब्द हैं जो कि कैसे आप उसको अमर्यादित बोलेंगे। काला दिन अमर्यादित शब्द है क्या? गिरगिट की तरह रंग बदलना अमर्यादित शब्द है। घड़ियाली हाँसू अमर्यादित शब्द है। असत्य अमर्यादित है। ये कौन तय कर रहा है कि ये अमर्यादित शब्द है? राकेश जी बताएंगे, क्या ये अमर्यादित है? क्या इन शब्दों पर सदन में हंगामा होता है? मुझे तो सूची देख करके आश्चर्य हो रहा है। खरीद फरोख्त अमर्यादित शब्द है। हमारी बोलचाल के आम शब्द हैं, ये न निंदनीय है न अमर्यादित है। लेकिन असंसदीय हो जाएंगे तो क्या हम बाहर में हम भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? हम भी असंसदीय शब्द कैसे बोलेंगे? ये देश की भाषा को गलत तरीके से शब्दों को हटाना और उसकी भाषा को कमजोर करने का भी मामला है, ये भी समझना पड़ेगा। और ऐसे शब्द में कितने शब्द पढ़ूं? संवेदनहीन, बताइए ना, हमारी कविताओं में, साहित्य में संवेदनहीन शब्द भरे पड़े हैं। आलोक जी, अब संवेदनहीन, ये तो हम खुद भी कहते हैं कि क्या संवेदनहीन सरकार है? क्या संवेदनहीन ये पुलिस वाले हैं? क्या ये संवेदनहीन लोग हैं? मतलब इसका ये सार समझाइए। मतलब जैसा प्रेम कुमार जी बता रहे हैं कि कई ऐसे शब्द हैं जैसे कि काला दिन और कई कुछ ऐसा उन्होंने बताया, तो इस तरह के कई ऐसे शब्द हैं। ऐसे तो पूरा का पूरा जो डिक्शनरी है, जिस तरीके से लोग अपनी बातों को रखते हैं संसद के पटल में, उसको ही बैन, उस पर ही तो बैन लगाने की वो है ना। देखिए प्रीति जी, जो अमर्यादित शब्द की बात हुई है और माफी मांगने की बात तहसीन पुणेवाले जी की, तो इसमें सारे विपक्ष के लोग भी इंक्लूड हो जाएंगे और पूरे सदन में बहुत से लोग होंगे जिनको माफी मांगना होगा। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही हर चीज पर टारगेट करके बता रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने सूची तैयार करके थोड़ी दिया है वहाँ पे, वो तो संसदीय कार्य समिति ने दिया है। और रही बात, जो मैं पहले भी कहा हूँ, मैं दोबारा फिर से कह रहा हूँ कि इन सब के बावजूद अगर ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि ये डेली पार्लेंस में यूज करने वाले बहुत से शब्द हैं जो आम आदमी बराबर यूज करता है, तो उसका अगर किसी ने यूज किया तो उसको एक्सपंज करना है या नहीं, ये सभापति और चेयरमैन पर डिपेंड करता है। आलोक जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर सत्ता पक्ष में, जैसे कि आप हो गए या फिर कोई और नेता हो गया या फिर कोई सांसद बीजेपी का हो गया, अगर उसको तंज कसना है विपक्ष में किसी सांसद पर, तो वो कैसे फिर कैसे तंज कसेगा? फिर उनके शब्द क्या होंगे? कि इन शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये चेयर ऑफ द हाउस पर डिपेंड करेगा कि उसको एक्सपंज करेगा या नहीं। ये चीज लोग, ये मिसिंग लिंक लोग भूल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस शब्द का इस्तेमाल करने पर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये गलत धारणा है। इसको चेयरमैन और सभापति एक्सपंज कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं। वो देखेंगे कि भाषा का कॉन्टेक्स्ट क्या है, फ्लो क्या है। तो आलोक जी, इससे तो और सेलेक्टिवनेस बढ़ेगा और कितना दिन भर यही मॉनिटरिंग होगी संसद में। संवेदनहीन किसने बोल दिया? प्रेम कुमार जी, सत्य शब्द का किसने प्रेम इस्तेमाल कुमार किया? जी क्या अभी तक नहीं हो रहा था क्या? स्पीकर क्या इस्तेमाल नहीं कर मैंने सकता? उन शब्दों की सूची बताई, ये सारे हमारे बोलचाल मैंने कहा के ना, शब्द ये हैं। तो करना पड़ेगा। अगर ये असंसदीय चेयर और घोषित हो गए, सभापति किस हमारी लिए होते हिंदी हैं? कमजोर हो इसलिए होते हैं जाएगी। ना, हिंदी। इन ये चीजों को हिंदी विरोधी है, हिंदी विरोधी भी है ये पूरी पहल। नहीं, हम ये यहाँ असंसदीय असंसदीय शब्द हिंदी विरोधी है। करें क्या? हिंदी विरोधी है। हिंदी विरोधी होंगे तो कांग्रेस वाले होंगे। हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदी विरोधी हो ही नहीं सकते। संवेदनहीन शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। गिरगिट बदलने का राकेश जी, इस्तेमाल हिंदी करें। विरोधी कब से हो गए? ये तो क्या साजिश चल रही है? राकेश जी, साजिश किया जा रहा है क्या बीजेपी की तरफ से? हिंदी विरोधी बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी, कह रहे हैं हिंदी विरोधी है, साजिश है, इसीलिए कह रहे हैं शब्दों की मर्यादा अच्छी, तब सब कुछ। प्रीति जी, जब से असंसदीय शब्दों का इतिहास शुरू होता है, सूचियां बनती हैं, तो इसलिए नहीं बनती हैं कि बाहर आप बोल नहीं सकते, आप साहित्य में लिख नहीं सकते। ये कांग्रेस का ज्ञान हो सकता है। ये ऐसे शब्द निकाले जाते हैं, सूचियां बनती हैं, जिससे माहौल सदन का खराब ना हो और रिकॉर्ड में ऐसे शब्द ना जाएं। और यही होता आया है। आप स्पीकर को देखते हैं, जब सदन चलता है तो ऐसे शब्द निकाले दिए जाते हैं, स्पंज किए जाते हैं।
प्रीति जी, अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर ये कहता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में काले दिन आ चुके हैं, रुपये के मुकाबले डॉलर के मुकाबले रुपया 80 हो गया है, तो सरकार इनकॉम्पिटेंट है, इकॉनमी को मैनेज करने नहीं आती, स्पीकर ये तय करेगा कि एक्सपंज होगा कि नहीं। तो अगर उसने बहुत अच्छा भाषण दिया उसने इकॉनमी के ऊपर, तो एक्सपंज हो जाएगा भाषण। और आपके चैनल पे अरे महाराज जी कहाँ से पढ़ के आते हैं? अरे पूनावाला जी कहाँ से पढ़ाई की है आपने? स्पंज शब्द होता है, अरे पूरा भाषण में स्पंज होता है। अरे थोड़ा अध्ययन करके आया कीजिए। अरे शब्द होता है, पूरा भाषण इस तरह नहीं होता है। प्रेम कुमार जी थोड़ा बताइए पूनावाला जी। अगर आप बीच में बोलोगे सर, अगर आप बीच में बोलोगे सर, आप बीच में बोलोगे। अरे आप बताइए इनको, थोड़ा ज्ञान दीजिए इनको। अरे पूरा भाषण जो है स्पंज हो जाएगा, पूरा भाषण यही कह रहे हैं। लेकिन जब आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, यही कह रहे हैं। ये कह रहा हूँ, बात समझिए, अगर महत्वपूर्ण पूरा शब्दों भाषण को कभी एक्सपेंड हटा नहीं दिया होता है। जाएगा, काला जो दिन हटा शब्द दिया जाएगा, तो होते हैं, भाषण का जो मतलब क्या गलत रह शब्द जाएगा? इस्तेमाल ये किए कह जाते रहे हैं हैं तहसीन और संसदीय भाषा जो ये आप बोला जाता है, तहसीन जी मात्र को वही बता रहे एक्सपेंड हैं। होता है। तहसीन जी कह रहे हैं, इनकी पूरी जानकारी है कि पूरा भाषण स्पष्ट कर दिया जाएगा, सब स्पष्ट किया जाएगा। अमरीश जी भी कुछ कह रहे हैं। प्लीज अमरीश रोकिए, प्रीति जी प्लीज रोकिए। ठीक है तहसीन साहब कुछ कह रहे हैं, बताइए। मुझे कहना है, ठीक है तहसीन जी, जल्दी अगर मैं जल्दी। भाषण तहसीन भाई और सर पत्रकार अगर मैं भाषण, अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अमरीश जी रुक जाइए, तहसीन जी कुछ कह रहे हैं। हाँ बताइए तहसीन भाई। अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि इस वक्त हमारे देश में काले दिन आ गए और उन्होंने फिर उसको एक्सपंज कर दिया, फिर उस शब्द को, काले दिन को, फिर कह दिया हमारी इकॉनमी घट गई, रुपये के मुकाबले डॉलर के मुकाबले रुपये 80 हो गए, एक सरकार इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट को आपने एक्सपंज कर दिया, तो भाषण में टीटका रहेगा। और क्योंकि शब्द पार्लियामेंट में एक्सपंज हो रहे हैं, आप लोग टीवी पे कैरी नहीं कर पाओगे, हम इसको डिबेट में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो सरकार की आलोचना होगी कैसे? हम क्या करें? वाह मोदी जी वाह, रुपये के मुकाबले डॉलर के मुकाबले 80 हो गए। क्या आप कौन सी बातों को कहाँ ले जा रहे हो? बस बीच में आपको बोलना है ताकि दूसरों की आवाज है, ये लोगों की आवाज फिर मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, जल्दी से, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से, ज्यादा समय नहीं है इसके सर। पहले शब्द स्पंज नहीं हुए हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, और जब स्पंज होता है तो क्या प्रक्रिया है? पहले कौन सी प्रक्रिया है? काला दिन उस सदन में जब होता है तो उसके जगह दूसरे शब्द डाले जाते हैं और सहमति से होता है। आप जरा थोड़ा कार्रवाई वगैरह देखा कीजिए। ठीक है कांग्रेस के लोगों को भी दिखाइए। अमरीश जी जल्दी जल्दी से छोटा रखिएगा सर। देखिए, मैं तहसीन भाई की बातों में एक ही चीज जोड़ूंगा कि उद्देश्य ही यही है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का, कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी वाली बात है कि लोकतंत्र को चकनाचूर कर दो, लोकतंत्र के मंदिर को कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्होंने आपातकाल लगा दिया, पूरे लोकतंत्र को बंधक बना दिया, आज आके ध्यान दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी को कैद में किया जाएगा। वाह, कहां से आपको मिला? और दूसरी चीज मैं एक चीज कहूंगा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इन दोनों बीजेपी के प्रवक्ताओं को देख के लगा, मतलब कॉन्फिडेंस नाम की चीज होती है। राहुल गांधी के अंदर कॉन्फिडेंस है गुरु, एक बार राहुल गांधी के अंदर गजब का कॉन्फिडेंस है, प्रतिबद्धता आपके अंदर भी देख के लग रहा है। जो आपको कह रहे हैं कि आपकी पार्टी और आपके विचारधारा की मानसिकता हिंदी विरोधी है, अब साहित्य विरोधी है, हिंदी का विरोध कर रहे हैं, उसका जवाब न देते हुल जुलूल की बात कर रहे हैं जो कि आपके आका लोग करते हैं। देखिए, आपकी मजबूरी है, समझ सकता हूं, आपको डिबेट में आना है, अपने आका को बचाना है, बताइए। थोड़ा संसदीय कार्रवाई पढ़ लिया करो, देख लिया करो। ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी, आलोक जी, हाँ बोलिए। हमारे आका लोग हमें ये सब पाठ नहीं पढ़ाते हैं, आका आपके यहाँ होंगे, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम वर्कर हैं, वो भी वर्कर हैं, कोई बड़ा वर्कर होता है, कोई छोटा वर्कर होता है। और रही बात कि जो एक्सपंज की, तो एक्सपंज की जगह दूसरा वर्ड से रिप्लेस होता है। पहले संसदीय प्रणाली की पूरी ज्ञान ले लीजिए, ये नहीं कि एक्सपंज होने के बाद कर लेना, उसकी जगह कोई दूसरा भाषा का प्रयोग नहीं होता है। पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, सब डिबेट में आइए तो बेटर होगा। आपको पता ही नहीं, आप बोल क्या रहे हैं। हम लोग कभी भी संसदीय भाषा का प्रयोग जब डिलीट किया जाता है तो उसकी जगह दूसरा वर्ड उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अरे प्रभु सुनिए, शब्दों पे 1 बाय 1 शब्दों पे डिस्कस कर लेना कि गिरगिट के लिए गिरगिट के बजाय क्या शेर शब्द यूज करेंगे या बंदर यूज करेंगे? मैं आशीष रंजन जी, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के नेता को मैं बंदर नहीं कहना चाहता हूं, कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे आप? जरा बताइए। शब्दों का प्रयोग तो यहाँ ना करें। आप बताइए, मैं किसी भी व्यक्ति के किसी भी सदन में नेता को बंदर नहीं कहना चाहता हूं। और उस सदन में अटल जी ने कहा है कम्युनिस्टों के लिए शाखा मृग, समझे?
थोड़ा शब्दों का ज्ञान बढ़ाइए, रामायण रामचरितमानस राहुल गांधी को पढ़वाइए, शब्द ज्ञान आएंगे। शाखा ब्रिग प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, अब ये स्वीकार करेंगे, वो नहीं करेंगे। प्रेम कुमार जी, स्वीकार करेंगे। प्रेम कुमार जी, ठीक है, प्रेम कुमार जी बोलिए जल्दी से। उस पे तो जुबान नहीं खुलती दो हमले हैं, 2 राज्यसभा है, एक महाराष्ट्र से, एक राजस्थान ठीक है से। प्रेम कुमार जी। उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गए, काम उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बात करते हैं। पहल में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे शब्दों को असंसदीय घोषित किया गया है जो हमारी बोलचाल में आम है, और हम में से कोई भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको अमर्यादित और संसदीय नहीं मान सकता। आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब बाइंड अप करने का समय है। छोटा छोटा सा रिएक्शन सबसे जल्दी से। सबसे पहले आलोक वत्स जी छोटा सा रखिएगा, उसके बाद आप लोग एक मूल चीज को भूल रहे हैं। आप जो आम भाषा इस्तेमाल कीजिए पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे, नहीं एक्सपंज करेंगे। अगर सभापति और चेयरमैन समझते हैं कि ये ठीक है, कंटेक्स्ट ठीक है, तो क्यों इस बात पर नाहक लड़ रहे हैं? तहसीन साहब जल्दी से छोटा सा बाइंड अप। दरअसल ये सरकार जो दिखाती है कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सरकार है, ये शब्दों से डरती है। और ये बात सही है, जो जितना बड़ा बुली होता है उनको शब्दों से बहुत डर लगता है, और सरकार क्योंकि शब्दों से डरती है वो हमारी जुबान को बंद कराना चाहती है। ठीक है राकेश जी। देखिए, कांग्रेस को मेरी सलाह है कि शेर का मुंह बंद है, खुला है, इसकी बजाय थोड़ा समस्याओं पे ध्यान दें। अगर शब्द आपको पसंद नहीं है तो चर्चा करिए, लोकसभा स्पीकर के साथ बैठिए, उस पर चर्चा करिए, लेकिन आपका पूरा समय चला जाता है कि शेर का मुंह बंद है, खुला है, क्रूर ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, ये भी जो उन्होंने कहा बहुत बड़ा पॉइंट है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। प्रेम कुमार जी, आपसे मैं बातचीत हो ही गई है, ऐसे में हम आपको बता दें कि कैसे लगातार जिस तरीके से विपक्ष निशाना साध रहा है और ये कह रहा है कि पार्लियामेंट में यानी कि संसद के पटल पर संसदीय भाषा या फिर असंसदीय भाषा को लेकर जिस तरीके से तलवार छिड़ी हुई है दोनों ही पक्षों में, चाहे वह पक्ष हो या फिर पक्ष हो। पक्ष का कहना है, जैसा कि अभी हमारे तमाम गेस्टों ने भी कहा, कि कई ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जो इन सब की भाषा के विरोध के कारण संसद के पटल पर जो जरूरी चीजें हैं वो छूट जाती हैं। इसीलिए हमें आगे सोच समझकर अपनी भाषा और बोली का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम समय बचा सके और चीजों को कर सके। लेकिन वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि लोकतंत्र में संसद के पटल पर हम अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। ऐसे में तमाम वो लिस्ट की बातें हुई जिसमें उन शब्दों का जिक्र किया गया है, शब्दों की बात हुई कि बताइए ना कहां ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है और इसका जिक्र कहां होगा। फिलहाल आज इंडिया के सवाल में बस इतना ही, और इसी के साथ आज रुकेंगे और आगे देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।